नमस्कार, मैं हूं निकिता कपूर। स्वागत है आपका उत्तराखंड स्टेट में। तीर्थ पुरोहितों का हल्ला बोल, देवस्थानम बोर्ड के सदस्यों का फूका पुतला। देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों का हल्ला बोल लगातार जारी है। तीर्थ पुरोहित लगातार सरकार से देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों के धरने को 1 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है। वहीं देवस्थानम बोर्ड में नामित सदस्यों का 4 धाम पुरोहितों ने बहिष्कार किया। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि जिन नामित सदस्यों को सरकार ने देवस्थानम बोर्ड में रखा है, इनका 4 धामों से कोई संबंध नहीं है। सरकार ने इन्हें किस आधार पर बोर्ड का सदस्य बनाया है, सरकार इसकी जानकारी दे। मामले को लेकर तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा 7वें आसमान पर है और तीर्थ पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड के सदस्यों का पुतला दहन किया। जय गंगा मैया की। आज हम लोगों को ये देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ जो आंदोलन हम लोगों का चारों धाम में चल रहा है, इसको 35वां दिन है। हम लोगों ने आज यहाँ पर देवस्थानम बोर्ड में जो नामित सदस्य चारों धाम से हुए हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में हमने गंगोत्री से जो नामित सदस्य यहाँ से किया गया है, उसका पुतला फूंका है और उसके विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन किया है। हम चैनल के माध्यम से उत्तराखंड सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि जो बोर्ड में इन्होंने सदस्य नामित किया है, वो हमारे जो यहाँ पर तीर्थ पुरोहित समाज और हक हकूकधारी हैं 400 परिवार, उनका किसी भी प्रकार से वह प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यह प्रतिनिधि बोर्ड में जो सदस्य नामित किया गया है, वह केवल एक भाजपा पार्टी द्वारा नामित किया गया है, जिसका कि हम लोग कड़ा और घोर विरोध करते हैं। जय गंगा मैया की। जय गंगा मैया की। आज हम लोगों को ये देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ जो कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने दी करोड़ों की सौगात। 3 करोड़ 75 लाख की योजनाओं का शुभारंभ। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने बाजपुर को करोड़ों की सौगात दी है। 3 करोड़ 75 लाख की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इन योजनाओं का फायदा बाजपुर की जनता को मिलेगा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने 3 महीने में सभी विकास कार्य शुरू होने की बात कही है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य बाजपुर के बन्नीखेड़ा गांव पहुंचे थे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य का जोरदार स्वागत किया गया। 3 करोड़ 75 लाख की लागत से 5 ग्राम सभाओं में बनने 5 राजकीय नलकूपों का शिलान्यास किया। इस योजना के बाद बाजपुर के बन्नाखेड़ा, सानी, खंबारी, भीकमपुर और सिहाली गांव के लोगों की सिंचाई की समस्या दूर हो जाएगी। ने 5 नलकूपों का निर्माण का शिलान्यास किया है और जिनकी लागत है 3 करोड़ 75 लाख रुपया। ये जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में निर्मित किए जा रहे हैं, लेकिन इसका लाभ सभी को, सर्व समाज को इसका लाभ मिलेगा। सिंचाई के लिए सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। कई वर्षों से यहाँ पर सिंचाई ट्यूबवेल की मांग थी, लेकिन आज ये योजनाएं स्वीकृत हुई हैं 3 करोड़ 75 लाख रुपये की लागत से। और मेरा मानना है कि 3 माह के अंतर्गत इन नलकूपों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा और धान की फसल कटने के बाद जो नालियाँ बननी है, गाँव जो खेतों में नालियाँ जानी हैं, वो धान कटने के बाद उसमें भी काम शुरू हो जाए। 5 मॉडल डेयरी का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया। मॉडल डेयरी का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी उत्तरकाशी के नौगांव ब्लॉक पहुंचे। इस दौरान मंत्री जी ने तिया थौलदार गांव में मॉडल डेयरी का उद्घाटन किया। हरेला पर्व के मौके पर गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत तिया में 11 लाख की लागत से चारा बैंक का शिलान्यास किया। साथ ही पंचायत भवन का भी लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य में करोड़ों पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इस दौरान उन्होंने गांव की समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि जल्द ही तिया में सहकारी बैंक की शाखा की शुरुआत की जाएगी। मिनी सचिवालय के मरम्मत के काम को लेकर उन्होंने डीएम को रिपोर्ट देने को कहा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार सैनिकों के हितों में काम कर रही है।
वन रैंक वन पेंशन का काम बीजेपी सरकार ने किया, जिसका लाभ रिटायर्ड सैनिकों को मिल रहा है। और शहीदों के सम्मान में देश का 5वां धाम सैन्य धाम देहरादून में बनाया जा रहा है। कल मैंने जिला योजना समिति की बैठक वहाँ पर ली और जहाँ पर भी मुझे कुछ कमी दिखाई दी हमने उसको ठीक करने का प्रयास किया है। अभी मैं यहाँ से नौगांव जाना है, जो आराकोट चुनी होते हुए मेरी वापसी है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि समय कम है, इस थोड़े समय में हम क्या बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस नारे को लेकर काम कर रही है। इस कोरोना काल के हमारी सरकार ने लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने का काम किया है। जब कोरोना फेज 2 आया था तो ये स्थिति थी कि हमारे पास पर्याप्त वेंटिलेटर नहीं थे, आईसीयू नहीं थे। आज हमने उनको दुगना तुना कर दिया है। हमने हर जगह ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए हैं, ऑक्सीजन की कमी थी। तो हमारी कोशिश है कि थर्ड वेव हम पे हावी न हो, इसलिए हमने सुनिश्चित किया है कि हर हॉस्पिटल में, जैसा कि कहा गया है कि थर्ड वेव आएगी जो बच्चों पर अटैक करेगी, हमने हॉस्पिटल में 25% बेड जो है बच्चों के लिए सुरक्षित कर दिए हैं। और ये भी सुनिश्चित किया क्योंकि कोई बच्चा जाएगा तो बच्चा अकेले नहीं रहेगा, उसके साथ उसके पेरेंट्स या कोई गार्जियन रहेंगे। कल मैंने कांग्रेस की बैठक में बड़ा हंगामा, सम्मान ना मिलने पर नाराज हुए प्रेमानंद महाजन। गदरपुर में कांग्रेस ने बूथ स्तरीय बैठक का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष महेंद्र पाल पहुंचे, जिनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। लेकिन बैठक में माहौल उस वक्त गर्म हो गया जब 2 बार के पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन उचित सम्मान ना मिलने पर नाराज हो गए। दरअसल पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन को कार्यक्रम के मंच में जगह नहीं मिली और काफी समय बीत जाने के बाद जब महाजन को मंच पर नहीं बुलाया गया तो उनकी सहनशीलता जवाब दे गई और उन्होंने प्रभारी महेंद्र पाल के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद महाजन को माल्यार्पण कर मंच पर स्थान दिया गया और उनकी नाराजगी को दूर किया गया। वहीं बैठक में कार्यकर्ताओं ने स्थानीय प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारने की मांग की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष महेंद्र पाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव में अभी कुछ वक्त बाकी है, जिसकी तैयारियां मजबूती से की जा रही हैं। गलती है कि मैंने देखा नहीं, वो बैठे थे, मेरी गलती है, उसमें किसी की गलती नहीं है। अब उधर से आए तो हमने देख नहीं पाए उनको, विधायक जी को। वो तो हमारे सम्मानित है, बैठे हैं आपके सामने और हम सब उनका सम्मान करते हैं। वो बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। जो गलती हमसे हुई उसके लिए तो हम रियलाइज करते हैं, वो मेरी गलती है, मैं देख नहीं पाया। प्लास्टिक कचरे को लेकर सरकार अलर्ट, लाम गांव में बनवाया जा रहा है प्लांट। प्लास्टिक के बढ़ते प्रयोग और उसके कचरे से होने वाले नुकसान को लेकर सरकार अलर्ट नजर आ रही है। लिहाजा रुड़की के भगवानपुर इलाके में लाम गांव में बड़ा प्लांट लगाया जा रहा है, जो उत्तर भारत में सबसे बड़ा और आधुनिक होगा। इस प्लांट से प्लास्टिक कचरे से होने वाले नुकसान से बचा जा सकेगा और उसका उपयोग भी होगा। प्लांट का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। दरअसल ये उत्तर भारत में ऐसा पहला प्लांट है जिसे गुजरात की तर्ज पर बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक इस प्लांट में नष्ट प्लास्टिक कचरे से जो प्लेट्स सजाए बनाए जाएंगे, उनमें ना तो कोई कीड़ा लगेगा और ना ही पानी का असर होगा, जिसका प्रयोग दीवार बनाने जैसे कामों में किया जाएगा। जिला हरिद्वार नहीं, ये अपने तरह का नॉर्थ इंडिया का यूनिक प्लांट है। इस तरह का प्लांट जो है ये गुजरात से विशेष तौर पर मशीनें आ रही हैं, कुछ हिस्सा उसका पहुंच चुका है, कुछ कल सुबह पहुंचेगा। तो बहुत यूनिक प्लांट है जिसमें हर तरह का प्लास्टिक एक साथ करके प्लास्टूड बनाया जाएगा। क्या सर पूरे स्टेट में एक ही प्लांट है? इस तरह का ये अपने आप में अलग सा है। बाकी प्लास्टिक के लिए आप जानते हैं
कि बहुत सारे रिसाइकलिंग प्लांट छोटे बड़े स्तर के बने हुए हैं, कुछ आपके नॉलेज में भी होंगे। और हमारा सरकारी तौर पे जो पहले स्थापित था एक प्लांट काठगोदाम में है, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो उस समय के लिए हिसाब से था। ये अभी सारी आधुनिक सुविधाओं से और बड़ी क्षमता के प्लांट लग रहे हैं। आज बैठक ये है कि सर चूँकि जब ये प्लांट लग जाएगा यथाशीघ्र, अब अंतिम चरण में आप देख ही रहे हैं, और यहाँ तक कि जो मशीन यहाँ स्थापित होनी है वो आ भी गई है, बाहर है, और कुछ आज आ जाएगी, तो इसको फिर संचालन होना है। तो संचालन होने के लिए इतनी बड़ी मशीन है तो उसको प्लास्टिक चाहिए होगा। तो प्लास्टिक के लिए हर तरह से हम लेंगे, लेकिन चूंकि ये पंचायत विभाग से बन रहा है तो हमारा जोर खास करके, वैसे तो पूरे राज्य में सर ने सारे DPRO लोगों को निर्देश दिए हैं, लेकिन हमारा जिला चूंकि इसमें प्लांट स्थापित है तो वहाँ के सारे ही ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, सारे ही ADO पंचायत, जो हमारे पंचायत उद्योग निरीक्षक हैं, और जो भी अन्य लोग इसमें एक आध संस्था काम कर रही है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ लोग कर रहे हैं, उन सब लोगों को, और देहरादून से इस प्लास्टिक और कैसे हम कूड़ा इकट्ठा करते हैं इसके विशेषज्ञों को लेकर डायरेक्टर सर खुद आ रहे हैं, और उनका एक प्रशिक्षण कार्यक्रम बाकायदा आप देख रहे हैं तैयारी चल रही है, रखा गया है। आरोपियों को पकड़े जाने की मांग को लेकर मृतक महिला के परिजनों ने शव को रोड पर रखकर जाम लगाया, और इसी दौरान उनकी पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई। परिजनों की माने तो महिला के देवर ने पीट कर उसकी हत्या कर दी, साथ ही उसके 2 साल के बच्चे को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर महिला के ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आसपास में फोन आया कि ऐसे लड़की के साथ में जो हादसा हो गया। उसके बाद वहाँ हम लोग सब वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे हमने जाकर पता लगा कि लड़की को जो है पूरी तरह से पीट के उसका सर फोड़ रखा था, और उस लड़की की जब हम वहाँ पे पहुँचे ऑन स्पॉट जो मृत्यु हो चुकी थी। ये जो दहेज को जो लड़की को लेकर प्रताड़ित करते थे ये लोग, कई बार इनकी जो डिमांड मैंने पूरी करने की कोशिश करी, गाड़ी भी दी इन्हें, ठीक है, शादी के बाद। उसके बाद भी इन लोगों की हर दिन जो है कुछ ना कुछ मांग रहती थी, पर गरीब आदमी है, देखो कंपनी में काम करते हैं, कब तक पूरा करेंगे। भाई हमने अपनी बहन की शादी करी थी, पहले दहेज मांग रहे थे, फिर हमने ना गाड़ी दी। बहुत दिन से पड़ता है, बहुत ही जुर्म ठहरे थे। हमने थाने में कई बार रिपोर्ट भी कराई, थाने में एप्लीकेशन लिख कर दी। इन्होंने कई बार पहले पिट दिया, पहले भी थाने वाले गए थे वहाँ से, पहले 2 बार समझौता हो चुका। अब फिर आज 200 मीटर गहरी खाई में गिरा ट्रक। ऋषिकेश के समीप ट्रक के गहरी खाई में गिरने से चालक व क्लीनर घायल हो गए। तड़के करीब 3:30 बजे ऋषिकेश से आ रहा ट्रक लगभग 200 मीटर गहरी खाई में गिर गया। पुलिस द्वारा करीब 3 घंटे चलाए गए रेस्क्यू के बाद घायल व चालक को निकाला जा सका। मौसम के खराब होने के बाद शुरू हुई भयंकर बारिश। पौड़ी में बदला मौसम का मिजाज। सुबह शुरू हुआ बारिश का सिलसिला। देर रात से मौसम के खराब रहने के बाद शुरू हुई बारिश। मौसम विभाग की बारिश को लेकर दी गई चेतावनी भी हुई सही साबित। बारिश के होने से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। अभी के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।